हाय, मैं स्वाति। अ, मैं आपको आज की करंट एनर्जी बताना चाहूंगी। अ, अभी जो है 2 दिन की जो करंट एनर्जी अभी चल रही है उसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा जो है ना डीएम से बात करने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। और हो सकता है कि आपने उनको मैसेज कॉल या फिर टेक्स्ट कर दिया हो, और उनकी तरफ से जो है रिस्पॉन्स नहीं आया हो, क्योंकि बात जो है दोनों तरफ से कम्युनिकेशन की है। हो सकता है कि वो कम्युनिकेट करे पर बहुत ज्यादा फोर्सफुली हो सकता है, और बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि जैसा वो एक होता है ना कि यार मुझे बात नहीं करनी है लेकिन अ, करना मतलब करना है, इस तरीके की बात हो सकती है। तो जो भी बात हो बहुत साइलेंटली सुनिएगा। डीएम जो भी बोलते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइलेंटली सुनिए, क्योंकि वो कम बोलते हैं। और अगर उनको ऐसा कुछ भी लगता है कि हाँ उनकी बात को अगर वैल्यू नहीं दी जा रही है तो वो फिर से रन कर जाते हैं। ठीक है। करंट एनर्जी में अभी यही चल रहा है कि डीएम मतलब कम्युनिकेशन की एनर्जी चल रही है। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले ले बट उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना आए। ठीक है। और एक स्टबर्ननेस है नेचर में डीएम के, कि डिवाइन उनको जो है गाइड तो कर रही है कि बात कर लो। ठीक है। या फिर कम्युनिकेटिव कुछ भी ऐसा जो है, बट उनका जो स्टबर्ननेस है ना वो हिल नहीं रहा है कि नहीं, उनका जो डायरेक्शन है वो उनका अलग है। वो फोकस नहीं करना चाहते हैं कि डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसा होता भी है तो वो डिवाइन अपनी तरफ से जो है, जो भी पनिशमेंट होती है या जो भी डिवाइन को उनकी तरफ से लेना होता है वो ऑटोमेटिक जो है वो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि मस्कुलाइन को वो पे रीपे करना पड़ता है। ठीक है। और मोस्टली आप देखोगे जब भी उनको रीपे करना होता है ना तो डीएम की हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, डीएम ज्यादा बोलते नहीं है और वो जो बातें अंदर ही अंदर रखने की वजह से जो है ना वो वो उनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू के जरिए वो उनके बॉडी से निकलते हैं। ठीक है। आपके चक्रास जो है ना, आपको ऐसा लग सकता है लोअर चक्रा में सेंसेशन हो सकती है। जिनका लोअर जैसे कि जिनका बेस मतलब अभी रूट चक्रा जो है जिनका अभी स्पिन कर रहा है, सॉरी, तो उनको ऐसा लग सकता है कि जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है। उनको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज्यादा जो है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, करियर सेटल नहीं हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसेस का कहीं ना कहीं लॉस हो। ठीक है। तो ये भी एनर्जीज अभी जो है बहुत ज्यादा चल रही है। इंटीमेसी की भी एनर्जी बहुत ज्यादा है, कार्मिक अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा जो है वो ध्यान से किसी भी चीज के लिए देखो, किसी भी स्पिरिचुअलिटी का जैसे भी जो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, टैरो कार्ड रीडिंग से हो, क्या होता है ना, हर एक चीज का जो मीनिंग होता है वो हमारी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना होता है, कॉन्शियसनेस को रेज करना होता है। जैसे जैसे आप देखोगे ना आपकी कॉन्शियसनेस जब बढ़ने लगती है ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें ध्यान में आने लग जाती है कि हाँ कहाँ गलत हो रहा है और क्या चीजें नहीं करनी और क्या चीजें कर लेनी चाहिए। और उसके थोड़ी देर बाद ही ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कर लिया, अच्छा हुआ। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ही यही होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हमें इतना मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है कि हमें ये रियलाइज हो जाए कि हम कहाँ पे कितना किस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कंफर्मेशन चाहिए है, जैसे कि अगर कंफर्म करना है कि ये सारे सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है,
तो इसका कंफर्मेशन ये रहेगा कि आपको सबसे ज्यादा जो है वो 111 दिख रहा होगा, ठीक है। 888 बहुत दिख रहा होगा। आपको जो है 1111 भी बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। मिरर नंबर में अगर बोलूं तो 1212 दिख रहा होगा, और 9669 यिंग यांग के जो नंबर है वो दिख रहे होंगे, ठीक है। बर्ड्स आपको दिख सकते हैं कपल्स में, पेयर्स में सॉरी, लेकिन वो भी आपको जो है वो फाइट करते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो है इग्नोर नहीं करना है। ट्राई करिए कि आप एनिमल्स को फीड करिए, और ट्राई करिए कि आइसोलेट थोड़ा रहिए। आइसोलेट इन द सेंस कि एक उदासी भरे अलोननेस वो जो होता है ना, वैसा नहीं। आप अपने अकेलेपन को और आइसोलेशन को एंजॉय करिए। जब तक आप ये चीजें एंजॉय नहीं करोगे ना, आप एक्चुअल में आइसोलेट हो ही नहीं पाओगे, ठीक है। आइसोलेशन का जो स्पिरिचुअल जर्नी में मीनिंग होता है वो ये होता है कि अपने आप में खुश रहना, अकेले में ही अपने आप को इतना कंप्लीट फील करना कि हमें नहीं लगना चाहिए कि हमको किसी से किसी भी चीज के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। किसी भी चीज के लिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चार्जेस जो भी रहेंगे वो काफी रिजनेबल है, ठीक है। और आपको किसी भी चीज में ऐसा लगता है कि आप कहीं स्टक हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, और आपको ऐसा हो रहा हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी चीज का अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है ना प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। और ये जो है अभी 2 दिन की एनर्जी है, ये करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और मैं किसी को जो जैसे मुझे बोला जाता है कि सब्सक्राइब करने के लिए आप क्यों नहीं बोलते हो कोई भी वीडियो में, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ। मेरा मानना ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है ना, हम ये किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं आप यही करो, आपको यही करना चाहिए। या फिर ट्विन फ्लेम जो है ना वो एनर्जेटिकली एक कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअलिटी में खुद को आगे बढ़ाने का कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, या कुछ ये ऐसा नहीं है कि अ, मुझे बहुत बड़ी यूट्यूबर बनना है। बस मैं चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैंने फेस किया है और जो जितने हर्डल्स मुझे आए हैं और जितना स्ट्रगल मेरी लाइफ में रहा है, मैं उनसे जो है लोगों को हेल्प करूं, उनको मैं वहां तक पहुंचा पाऊं जहां तक मैं अभी पहुंच पाई हूं, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी जो है ये बहुत पेनफुल होती है, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और मतलब ऐसा होता है कि कई लोग अपनी जो है वो लाइफ एंड करने तक के चले जाते हैं। ऐसे ख्याल ट्विन फ्लेम जर्नी में वो लोग या एक प्योर सोल को आते ही है कि हम ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है मैं यही चाहती हूँ कि सबको एक लाइट दिखे, एक रास्ता दिखे, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ। ये वीडियो जहां तक पहुंचना है ये ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाएगा। ये डिवाइन का मैसेज है और डिवाइन ने मुझे इसके लिए चुना है। मैं काफी ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ उनको, ताकि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। टैरो कार्ड जो है इसको सीखना पड़ता है, इसके लिए इंट्यूशन को बहुत ज्यादा रेज करना होता है, तो इसके जो है चार्जेस होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग फिर ये भी बोलेंगे कि अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी का काम कर रही हो तो फिर इसके क्यों चार्जेस लेती हो। तो चार्जेस जो है ये कोई भी स्पिरिचुअलिटी की, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे या किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाओगे तो आपको किसी भी चीज के लिए पे करना ही होता है। हम उनको उनकी गुरु दक्षिणा दिए बगैर नहीं जा सकते।
यही प्रकृति है और यही मदर अर्थ को भी हमको सर्व करना है। मदर अर्थ जब हमें एक पीसफुल एनर्जी देती है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ सर्व करें। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।